हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर दें कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जो टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे थे उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और उस टॉपिक पे हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो हमने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, लॉ क्लियर कर दिया था। अब उस पर क्वेश्चन कराते हैं, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, थर्ड यू स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, है ना। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा नोट करने में, बट कोई नहीं, अब बने रहिए साथ और देखिए। गाइस, जो क्वेश्चन होगा हम एक डाटा दे रहे हैं और उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए हम नोट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है, अ पार्टिकल starts with an initial velocity, जो हमारी प्रारंभिक है ना वेलोसिटी, वो 2.0 मीटर पर सेकेंड। ओके, along the positive direction, okay, so and moves with a constant acceleration 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। मेरा ऑप्शन ए तो मेरा एक डाटा क्वेश्चन हो गया, और इसमें हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 2.0 मीटर पर सेकेंड, और ये हम देख लेते हैं। हमारा इनिशियल इतना हो गया प्रारंभिक, और हमारा जो डायरेक्शन वो पॉजिटिव है ना। और क्या दे रखा है, और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखते हैं हमें क्या आपको, हाँ, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, देखिएगा नहीं दे रखा है, हो सकता है ऑप्शन में टाइम दे दे, है ना। चलिए फर्स्ट हम नोट करते हैं। हमारा फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट in the first 2 सेकेंड। फर्स्ट 2, देखिए टाइम यहाँ पे दे रखा है, पहले ही जो है 2 सेकेंड, यानी t का वैल्यू 2, है ना। चलिए इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, how much time take to reach
द वेलोसिटी 6.0 मीटर पर सेकेंड। अब भाई देखिए कह रहा है जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है 6.0 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला ऑप्शन है ना। यानी v का वैल्यू यहाँ पे देखिए t का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और यहाँ पे v का वैल्यू 6.0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे 2 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। क्या इसमें भी कुछ दे रखा है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी। हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं ओके अब, है ना। उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे मिल करके यहां से इस फार्मूला हमें जो एक फार्मूले मिले हैं। रीचिंग द वेलोसिटी वेलोसिटी 6.0 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम हल करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दे रखा है कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम पहले स्टडी कर लेते हैं। कह रहा अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2.0 मीटर पर सेकेंड along द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमारा जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है इतना हमें डाटा दे रखा है, इसको हमें फाइंड करना। फाइंड ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन इट द फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड, है ना। यानी t का वैल्यू हम देखिए, हम जो फार्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, समझ रहे हैं। और यहाँ पे आपको t का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। अच्छा, और u का वैल्यू कितना दे रखा है? 2.0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? यहाँ पे ये 2.0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ है क्या? एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे, a का वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं ये हमारा u का वैल्यू कितना है इसमें, यहाँ पे आ गया 2 हो गया, ये 2.0 है ना। अब कितना हो 0 लिखे, अपने से क्या लेना देना, अपने को तो पॉइंट से मतलब है ना। अच्छा ये क्या, अपने को तो डिजिट से मतलब है, सॉरी, है ना। अब इधर पॉइंट क्या है, कितना हो 0 दे, उससे हमें क्या लेना देना। अब इसके आगे भी कितना 0 दे, क्या करना हमें, आगे आ गया 2 का u का वैल्यू 2 और t टाइम्स इंटू 2, या 2 t का मान दे रखा है 2, u का वैल्यू 2, है ना। चलिए और आगे प्लस 1/2 1/2, a का वैल्यू 0.5 और t का कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि t का स्क्वायर है। देखिए u का 2, t का यहाँ से 2, प्लस है तो प्लस 1/2, a का यहाँ से कहाँ गया 0.5 और t का 2 और t स्क्वायर है तो यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे, 2 2 जा 4, है ना। अब इस 2 से हम इसको पावर को काट देते हैं, समझ रहे हैं। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, एक अंक पे दशमलव, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। हमारा आंसर कितना आया 5, है ना। 5 क्या यूनिट क्या होगा इसका, मीटर। समझ में बात आ रही है, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं इरेज करता हूं। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट।
हमने अपने ऑप्शन के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला हमने क्लियर कर लिया, समझ रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड में क्या पूछ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे रखा है हाउ मच टाइम टेक टू रीच द वेलोसिटी 6.0, यानी v का वैल्यू कितना दे दिया है 6, है ना। और किसका वैल्यू दे रखा है, u का वैल्यू आपको दे रखा है 2.0 मीटर पर सेकेंड, उसको भी यूनिट, इसका भी यूनिट दिया मीटर पर सेकेंड, है ना। a का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, सबका वैल्यू दे रखा। डाटा हमसे हाउ मच डील पूछ रहा है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला इन्वॉल्व करेंगे, v बराबर v इज इक्वल टू u प्लस AT, है ना। v बराबर u प्लस AT। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, t टाइम्स फाइंड करना है ना। क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, यहाँ देखिए टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा था तो हमें टाइम पूछ रहा है, तो हम t निकालेंगे यहाँ से, फाइंड करेंगे, तो t इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट सट आउटिंग, सीधे सीधे हम चलते हैं। v का यहाँ पे 6 रख लें, बहुत 60 हो जाएगा वो, 6 रख लें, और क्या रखें, u का वैल्यू 2 रख लेते हैं, और प्लस कुछ और भी है, या 0.5 रख लेते हैं, और गुणे t रख लेते हैं। बात समझ में आ रही है सबको, है ना। चलिए t का ये यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 0.5, ऊपर को कितने हो गए, ऊपर को यहाँ से 4 हो गए ना जी, t इज इक्वल टू यहाँ से 6 माइनस 2 4, और यहाँ से 5 हटाया, पॉइंट हटाया, ऊपर 40 भाग दिया, कितना आया, डिवाइड किया तो 8, t इज इक्वल टू टाइम कितना आ गया 8 क्या यूनिट सेकेंड। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर 8 सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी आपने क्वेश्चन कर लिया। हो गया, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, है ना, मिटा देते हैं। पहले मैं आपको डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस समथिंग कितना आपका आ रखा था 5 मीटर, इसका आंसर आ रहा था 5 मीटर, है ना। इसमें आपसे टाइम पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, भाई इसमें भी तो वही पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन में रीचिंग द वेलोसिटी। अच्छा, है ना, इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, दूरी, यानी यस का वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लगाएंगे ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस, है ना। अब देखते हैं किसका किसका वैल्यू दे रखा है, पहले हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है इसका। देखिए वेलोसिटी v का मान दे रखा है अपने को 6, a का मान दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। और भी कुछ दे रखा है, टाइम्स हो गया, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, टाइम भाई 2 से, टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो पूछा ही नहीं इसमें। v का वैल्यू हो गया, u का वैल्यू हो गया, है ना। अब किसका, हाँ u का वैल्यू भी दे रखा है 2 मीटर पर, या देखिए मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए v का वैल्यू इसको कर लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और u का वैल्यू यहाँ से 2 का स्क्वायर। सही जा रहा ना भाई, नहीं जा रहा, ये 6 का स्क्वायर होगा,
ये यहाँ पे, और प्लस हो गया, ये 2 हो गया, एक्सेलरेशन 0.5 इंटू यस, है ना। तो क्या करेंगे इसका, ये हो जाएगा, यस को इधर फाइंड करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लस का डिवाइड होगा, बात को समझ रहे हैं आप। तो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ये हो गया 2 दूना के 4, है ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका प्लस है ना, तो 2 इंटू 0.5, बात को समझ रहे हैं आप, हाँ। तो यहाँ से आपका हो गया, इसको हल करेंगे तो 36 है ना, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32 अपान 5 दूना के 10, आंसर ये 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 32 क्या मीटर, ये आपका हो गया, है ना। बात को समझ रहे हैं आप। कितने मीटर आ गए, 32 मीटर्स, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलिए इरेज कर दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने फर्स्ट में देखिएगा डिस्टेंस पूछ रहा है, आपने निकाला 5 मीटर, 5 मीटर्स, टाइम पूछ रहा है 8 सेकेंड, डिस्टेंस पूछ रहा है कितना आया यहाँ से, यस इज इक्वल टू 32 मीटर। आपका हो गया ये क्वेश्चन, डाटा आपका हमारा क्लियर हो गया, ओके। चलिए इरेज कर देते हैं इसको, कर दें। आपके पास टोटल 3 फार्मूला हमने दे रखा था, है ना। तीनों पे आपने क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, वो तो ऑप्शन थे, हाँ 2 वो तो ऑप्शंस थे। अ बॉल is throw, THROWN, thrown up at a speed of 0.5 meter per second. Find the maximum height. Find the maximum height reaches by the ball, यानी g का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। अच्छा चलो भाई, कभी कभी कंडीशन इसका ऐसा भी होता है कि 9.8 भी दे रखा होता है ना। जब पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना, महसूस होता है, तब ऐसा होता है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ बॉल, एक गेंद, इज थ्रो, ऐसे फेंकता है, अप एट अ स्पीड आप 0.5 मीटर पर सेकेंड से 0.5 मीटर पर सेकेंड 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से कोई बॉल को थ्रो करता है, फेंकता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द बॉल। सपोज देखिए ये चॉक है, सपोज दैट दिस बॉल, मैंने इसे है ना फेंका, है ना, किस स्पीड से फेंका, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने ऐसे इसको फेंका, है ना। अब कह रहा है कि इस स्पीड से आप फेंकते हो तो कितना ऊंचाई तक ये बॉल जाएगी अगर इस स्पीड से आप फेंकते हो तो, है ना। कहना ना मैक्सिमम हाइट, वह ऊंचाई क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है आपको। हमें v का वैल्यू नहीं दे रखा है, हम शून्य ले लेते हैं, है ना।
आपको u का वैल्यू दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से हम फेंक रहे हैं। g का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। बट हमने इसको उठा करके ऐसे जोर से फेंका बॉल को ऊपर, है ना, ये सीधा माइनस, समझ रहे हैं, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये हुआ 2a। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 वैल्यू है, इसको हम करें 0 का स्क्वायर। u का वैल्यू कितना दे रखा है 0.5, ये स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया ये 2, a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू g है ना, तो ये g हो जाएगा, समझ रहे हैं ये, और यस की जगह GH हो जाएगा, हाइट, समझ रहे हैं ना, हाइट। तो ये हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, 0.5 दे रखा है ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे 0.5 नहीं 5 दे रखा है, 5.0, आई एम सॉरी, ये 5, मैंने यहाँ पे इसको कर ले 5। अच्छा, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से यदि भी फेंकता है तो भी कुछ उसकी हाइट आएगी समथिंग, ये 0, यहाँ पे आपने लिख लिया ये 5.0, जी माफ़ी चाहूँगा, सो नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, बट कोई नहीं। u का वैल्यू आपको दे रखा 5, 2 हो गया, g का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस यहाँ पे 10 हो गया आपके पास, अब मल्टीप्लाई h का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है h का वैल्यू। हम उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, h इज इक्वल टू कितना होगा, ये 5 का हो गया 25 स्क्वायर है, और उसका क्या हो 10 दूना के 20, समझ रहे हैं, 10 दूना के 20, तो सीधा हमारा हो जाएगा, यहाँ भी नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात समझ रहे हैं, सीधे ये चेंज हो जाएगा, ये पूरा ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 दूना के ये हो गया 20। अब अगर इसको काटते हैं तो ये 250 हो गया ना, 1.25, क्या आएगा, मीटर, आंसर आपका आएगा। बात को समझ रहे हैं, 1.25 मीटर। फिर से हम समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए, A ball is thrown up at a speed of 5.0 meter per second. Find the maximum height reaches by the ball, है ना। कह रहा है कोई व्यक्ति यदि बॉल को 5.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि थ्रो कर रहा है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। हमें v का वैल्यू पता नहीं, हमने 0 रख लिया, u का वैल्यू पता है, 5.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से स्पीड से वो फेंक रहा है। g का वैल्यू आपको दे रखा है 10, है ना, मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये अर्थ तल को पृथ्वी छोड़ रहा है ना, सीधे ऊपर फेंक रहा है। अब यहाँ से हमने सारा डाटा हमने निकाल लिया, यहाँ से सबका वैल्यू हमने बस फार्मूले में इसको रख दिया। यहाँ पे 80 AS होगा, बट यहाँ पे हाइट है और g का वैल्यू है, इसलिए हमने GH रखा है। बाकी हमने कैलकुलेशन किया है, v का वैल्यू 0 होगा, इसका 5 का 25 हो गया, 10 का 20 हो गया, मतलब 10 दूना के 20 हो गया। काट दिया, इसको ऐसे भी काट लेंगे तो भी हमारा वही आएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।